तो आपके पूर्वजों में जमीनी विवाद के कारण लड़ाई हुई थी, जिसमें कई लोग मारे काटे गए थे। उधर की पार्टी के भी कुछ मरे, उधर के भी मरे। तो जो हाँ, तो यही तो हम कह रहे हैं, दोनों पार्टी के लोग तो दोनों पार्टी, किसी के ज्यादा किसी के कम, इतना हुआ था। और उस लड़ाई के कारण वो गांव छोड़ना पड़ा था, ऐसा ही हुआ था। अब रही आपके परिवार की बात, तो जो जिनकी अकाल मृत्यु हुई है और जो मारे गए हैं, वो लोग आपके परिवार को परेशान कर रहे हैं। इस वजह से सबकी बुद्धि खराब रहती है और बात बात पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। हाल सही और हाल लड़ाई झगड़ा पता नहीं चलता है, कैसा दिमाग हो जाता है एकदम लोगों का। और कई जगह दिखा भी लिया है, लेकिन काम नहीं हुआ है। तो आपके परिवार के लोग मेहंदीपुर बालाजी के लिए जाने के लिए तैयार रहेंगे, वहां आपकी समस्या का समाधान होगा। बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, तो वहां पे आपके जो पूर्वज हैं उनको स्थान दिया जाएगा, बिठाया जाएगा और बाहरी चीजें उनको हटाया जाएगा। हाँ, पहले जो आपके ससुर हैं उनको लेके आना, ठीक है। घर का कोई बड़ा सदस्य होना जरूरी है, उसके बाद आगे बात बढ़ेगी। हम तो ये कहते हैं कि पूरा परिवार चले तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो ब्यादा किसी ना किसी पे रह जाती है फिर घर में। हम गए थे मेहंदीपुर बालाजी में। नहीं, आप गए, लेकिन अब भगत के द्वारा जाओगे तो वहां विधि विधान तो पता नहीं। आदमी कहता है कि हम बालाजी गए, काम नहीं हुआ, विधि विधान तो पता ही नहीं है। ऐसे थोड़ी है, गए दर्शन कराए फिर लौट आए, ऐसे काम नहीं होता है। काम तरीके से होता है। जैसे हम स्कूल गए वो लौट आए, पढ़े नहीं, क्लास नहीं ली, क्या मतलब रहा उसका। हाँ, तो विधि विधान होता है। अब कौन सा संकट कहां बैठेगा, कैसे होगा, इसका तो बाबा को ही पता है ना। और व्यक्ति वैसे ही बस अर्जी लगाया, परिक्रमा देके और दर्शन करके फिर लौट आए, बस के बैठ गए, ऐसे थोड़ी बैठता है। हाँ, छोटी मोटी